यह कहानी एक सन्यासी की है। सन्यासी वह होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक चीज़ को अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति सन्यासी बेवजह नहीं बनता है। सन्यासी बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है और ऐसा ही उस व्यक्ति के सन्यासी बनने के पीछे का भी एक बहुत बड़ा वजह था। सन्यासी बनने से पहले उस व्यक्ति के मन में उस व्यक्ति से बहुत सारे गलत कार्य करवाए, बहुत सारे पाप करवाए थे। उस व्यक्ति का मन उसका मालिक बन चुका था और वह अपने मन का गुलाम। जीवन का हर सुख, आराम और ऐश्वर्य प्राप्ति के बाद भी उस व्यक्ति के मन में अथाह पीड़ा थी और यही मानसिक पीड़ा उसे एक सन्यासी बना देती है। सन्यासी बनने के बाद वह व्यक्ति सांसारिक दुनिया से दूर हो जाता है, जंगल में रहने के लिए चला जाता है और वह वहाँ पर ध्यान करता है। वह तरह तरह की साधनाएं और अभ्यास करता है, भिक्षा मांगकर अपना भोजन करता है और तरह तरह का योगा और ध्यान करता है, जिसकी वजह से वह अपने मन को बस में कर सके। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता है। अंदर से बेचैनी और परेशानी उसको हमेशा परेशान करते रहती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ध्यान या किसी भी साधना की जो शुरुआती बिंदु होती है, उसकी शुरुआत तभी की जा सकती है जब हमारा मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी सुनता हो। लेकिन उस सन्यासी का मन नहीं शांत था, ना ही उसका मन उसकी बातें सुन रहा था। सन्यासी के मन में यह बात बैठती चली जा रही थी कि उसका मन उसके काबू में नहीं है, उसके वश में नहीं है, वह अपने मन को बस में नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर ऐसे ही एक दिन उस व्यक्ति को एक चरवाहा मिलता है, जो कोई साधु नहीं होता है, ना ही कोई सन्यासी होता है और ना ही कोई बुद्धिमान पुरुष होता है। वह साधारण सा चरवाहा था जो जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। वह चरवाहा उस सन्यासी के पास जाकर कहता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम बहुत दिनों से परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से यहाँ पर देख रहा हूँ। तुम बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। चरवाहे की बात सुनकर सन्यासी कहता है, तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? तुम तो एक संसारी हो जो अपने मोह माया में लिप्त रहते हो। यह सुनकर चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मन को वश में करना मैं जानता हूँ। सन्यासी चरवाहे के मुंह से बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि क्या क्या कहा तुमने? तुम मन को वश में करना जानते हो? मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया और आकर जंगल में रहने लगा, तब भी मैं अपने इस मन को गुलाम नहीं कर पा रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम इसको वश में करना जानते हो। वह चरवाहा कहता है, मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक नहीं होता है और ना ही जंगल में आकर रहना जरूरी होता है। बस एक चीज़ है जिसे छोड़ना बेहद ज़रूरी होता है। सन्यासी उस चरवाहा से पूछता है, और वह चीज़ क्या है? वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, वह एक चीज़ है, गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है, उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, परंतु वह कैसे? वह चरवाहा उसको समझाते हुए कहता है, मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में सेब का फल ही नहीं खाया, फिर तुम्हें कैसे उस सेब के फल का स्वाद पता होगा? तुमको नहीं पता होगा ना। फिर तुम्हारा मन कैसे सेब को खाने के लिए कर सकता है? नहीं करेगा ना। इसीलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह सन्यासी उस चरवाहे की बात से प्रभावित हो जाता है और कहता है कि क्या आप हमें इसको और ही विस्तार से समझा सकते हैं? चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तो तुम अपने मन को वश में केवल तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला, आँख। हम अपनी आँखों से जो कुछ भी देखते हैं, या अच्छा हो या बुरा हो, वह हमारे मन के याददाश्त में इकट्ठा होता रहता है। और दूसरा है कान। हमारे कान जो भी कुछ सुनते हैं वह हमारे मन के बीच में घुस जाते हैं। और तीसरा, जीभ। किसी भी चीज़ का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं तो हमारे मन के याददाश्त में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक। जो कुछ भी हम एक बार सूंघ लेते हैं, वह खुशबू हो या बदबू, सभी हमारे मन में दर्ज हो जाते हैं। और पांचवा है त्वचा। जिस भी चीज़ को हम एक बार छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में ही कहीं ना कहीं जाकर अंकित हो जाती है।
इन पांचों शारीरिक दरवाज़ों से जुड़ी जानकारी हमारे अंदर जाती है। कुछ जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बन जाती है। और हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें जैसे बीज बोए जाते हैं, और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह होती है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीज समझकर बो दी जाएगी, तो जब भविष्य में वह बीज वृक्ष बनेगा वह खराब ही पैदा होगा। तुम्हारा मन तुम्हारे बस में इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत वृक्ष बो रखे हैं। अब वह भी एक बड़े वृक्ष बन चुके हैं। वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, तो मुझे अब क्या करना होगा? क्योंकि अब तक मैंने बहुत सारी गलत बीज मैंने बो चुका हूँ अपने अंदर। जो मैं बीज बो चुका हूँ उसको कैसे निकाला जा सकता है? वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब जानबूझकर सही बीज बोना आरंभ कर दो। भीतर अगर हजारों बीज गलत हैं तो क्या हुआ? अब से लाखों सही बीज बोने के लिए तुम तैयार हो जाओ। तुम्हें बस पूरे दिन इस बात पर ध्यान देना होगा कि इन पांचों द्वारों से तुम्हारे भीतर क्या क्या जानकारी जा रही है, और जो जानकारी जा रही है वह सही है या नहीं। वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है कि यह काम कब तक करना होगा मुझे? वह चरवाहा उसको समझाते हुए कहता है कि तुम्हें पूरी ज़िंदगी भर इसको अब करना होगा। जिस प्रकार तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा भोजन देते हो, उसी प्रकार तुम्हें हर दिन अपने दिमाग को अच्छा भोजन देना होगा, या सही जानकारी देनी होगा और सही विचार देना होगा। जीवन में हर पल तुम्हें सिर्फ दो विकल्प मिलेंगे, जिसमें एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा गलत। लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना होगा। हमेशा याद रखना होगा, सही विकल्प का चुनाव करते समय तुम्हारे भीतर पीड़ा पैदा हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा सिर्फ कुछ समय के लिए ही रहेगी। इसलिए चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना होगा। जितनी बार तुम सही चुनोगे उतनी बार तुम अपने अंदर एक सही बीज बोओगे, और जिस दिन तुम्हारे अंदर की बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो जाएगा। लेकिन उस दिन के लिए आज से अभी से तुमको प्रयास करना जारी रखना होगा। वह सन्यासी उस चरवाहे की बातों को समझ जाता है, लेकिन क्या आप लोग समझ पाए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।